Hello everyone, my name is Ankit Pratap Singh. Today we'll discuss FCFS algorithm. पहली वीडियो में हमने देखा था सेम अराइवल टाइम पे एल्गोरिथम की थी FCFS एल्गोरिथम. अभी हम कर रहे हैं डिफरेंट अराइवल टाइम पे. ये हमारा नॉन प्रिमिटिव में है FCFS एल्गोरिथम. ठीक, ये हमारा न्यूमेरिकल है. ये हमारे पास एक क्वेश्चन बोल सकते हैं. क्वेश्चन है, ये हमारा प्रोसेस है P1 P2 P3. अराइवल टाइम दिया हुआ है और बस टाइम दिया हुआ है. ठीक है, इसे पहले हमने क्या किया था कि स्टेप बाय स्टेप किया था, पता चले कौन सा प्रोसेस रेडी के अंदर आया है, कौन सा नहीं आया है. तो वो हमने एक स्टेप बाय स्टेप किया था क्योंकि हमारी फर्स्ट एल्गोरिथम थी. फर्स्ट एल्गोरिथम को हमने एक इजी वे में और स्टेप बाय स्टेप, जिससे हमें पता रहे कि कौन सा रेडी क्यू के अंदर आया, कौन सा प्रोसेस नहीं आया. ठीक है, इसको भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं गैंट चार्ट के थ्रू. रेडी क्यू का अगर यूज़ ना करें, डायरेक्ट भी हम प्रोसेस को ले सकते हैं. बट मैं आपको समझाने के लिए बता देता हूँ कि रेडी क्यू में कौन सा प्रोसेस आएगा. उसके बाद फिर हम गैंट चार्ट में उसका CT कंप्लीसन टाइम जो होता है वो गैंट चार्ट में से पता चलता है हमें कितना कोई भी प्रोसेस को कंप्लीट होने में टाइम लगा. ठीक है, क्लियर. स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि कौन सा प्रोसेस आया. AT अराइवल टाइम हम चेक करेंगे. सबसे कम अराइवल टाइम किसका है. P1 का 2 ms है, P2 का 0 ms है, P3 का 4 ms है. सबसे कम किसका है, P2 का, क्योंकि 0 ms अराइवल टाइम 0 पे आ गया है हमारा. P2 0 पे आ गया है तो रेडी क्यू के अंदर P2 आ जाएगा. ठीक है, अब गैंट चार्ट में हम लेते हैं. तो गैंट चार्ट में हमने लिया P2 कितने पे आया, 0 पे. बट इसका एग्जीक्यूशन टाइम कितना है, बस टाइम कितना है, 3 ms. तो प्रोसेस कितने समय तक चलेगा, 3. ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा रेडी क्यू के अंदर क्या, ये कंप्लीट हो गया. अब रेडी क्यू के अंदर नेक्स्ट प्रोसेस क्या आया होगा, चेक करेंगे P1 एंड P3 में. P1 2 है, P3 4 है. तो कम कौन सा प्रोसेस पहले आया, P2 आया. तो P2 हमारा आ जाएगा. इसने वेट किया होगा 1 मिलीसेकंड वेट किया होगा, क्योंकि P2 जो है हमारा 0 से 3 ms चला. बट ये आ तो 2 पे गया, बट वेट किया होगा क्योंकि ये प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा था, इसने वेट किया होगा. ठीक है, ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद अब हमारा P1 आ गया. ठीक है, अब P1 प्रोसेस हमारा P2 कितने पे कंप्लीट हुआ है, 3 पे. भले ही अराइवल टाइम इसका 2 है, बट कंप्लीट कितने पे हुआ है, 3 पे. तो 3 के बाद अब बस टाइम कितना है हमारा, 5. ए का बस टाइम कितना है, 5. तो क्या करेंगे हम, 3 + 5 कितना हुआ, 8. तो 3 से 5 तक चलेगा हमारा P1. कितना चला, 3 से 5. तो कितना हुआ, 8 हो जाएगा. 3 + 5 8. ठीक है, अब ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया. अब रेडी क्यू के अंदर क्या आ गया होगा, P3 भी आ गया होगा. अब गैंट चार्ट में हम उसे ऐड करेंगे, P3. अब हमारा P1 का कंप्लीसन टाइम कितना है, 8. ठीक है, प्लस बस टाइम कितना है, 4. P3 का बस टाइम कितना है, 4. कितना हुआ, 12. ठीक है, तो हमारा ये प्रोसेस चला 12 तक. 12. ठीक है, क्लियर. अब हमारे पास गैंट चार्ट से हमें ये पता चल गया कि P1 हमारा कितने पे कंप्लीट हुआ है प्रोसेस, P1 P2 एंड P3 कितने पे, इनका जो कंप्लीसन टाइम है वो क्या है, वो हमारे पास आ गया. P1 का क्या है, P1 का हमारा है 8. P2 का कितना है, 3. P3 का कितना है, 12. ठीक है, अब हमें निकालना है, कैलकुलेट करना है वेटिंग टाइम एंड टर्न अराउंड टाइम. ठीक है, उसके लिए मैंने आपको पहली वीडियो में भी बता चुका हूँ. TAT निकालने के लिए CT - AT होता है, और WT निकालने के लिए TAT - BT होता है. मैंने फॉर्मूला यहाँ टेबल में भी मेंशन कर दिया है, जिससे आपके लिए इजी रहेगा. अब CT हम ऐड कर देते हैं. ठीक है, तो CT हमारा P1 का कितना है, P1 का हमारा CT है 8. 8 पे कंप्लीट हुआ है, 8 ऐड कर देंगे. P2 का कितना है, 3. P3 का कितना है, 12. कंप्लीसन टाइम हमने टेबल में ऐड कर दिया. अब TAT निकालते हैं. TAT कैसे निकलेगा, CT - AT. 8 - 2
कितना हुआ 6, ठीक है। 3 माइनस 0 कितना हुआ 3। 12 माइनस 4 कितना हुआ 8। अब ऐसे ही WT निकालेंगे। अब TAT निकल आया हमारे पास, तो WT निकालने के लिए TAT माइनस BT करते हैं, तो TAT आ ही गया हमारे पास, अभी निकाल ही लिया है हमने। अब TAT माइनस BT, TAT कितना है 6 और BT कितना है हमारा, BT हमारा कितना है, BT हमारा P1 का BT है हमारे पास 5, ठीक है। तो 6 में से 5 गया, कितना बचा 1। 6 माइनस 5 1। नेक्स्ट P2 3, TAT 3 है, BT कितना है हमारा 3, कितना हुआ 0, ठीक है। अब P3 का 8 माइनस 4 कितना हुआ 4। ये हमारा क्या निकला है, वेटिंग टाइम निकला है। इसको निकालने के बाद भी अगर हमारा क्वेश्चन में आता है कि इसका एवरेज वेटिंग टाइम निकालो, एवरेज वेटिंग टाइम निकालो और एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालो, ठीक है। उसे निकालने के लिए क्या करते हैं हम, जो TAT है हमारा, TAT कितना है 6 प्लस 3 प्लस 8, जितने प्रोसेस होते हैं उससे हम डिवाइड कर देते हैं। कितने प्रोसेस हैं, P1 P2 P3, तो नंबर ऑफ प्रोसेस कितने हैं 3, तो 3 से हम इसे डिवाइड कर देंगे। 3 से डिवाइड करने के बाद ये जो निकल के आएगा वो हमारा आएगा 17 डिवाइडेड बाई 3। इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कितना होगा 5.67, ठीक है। AWT, ऐसे ही AWT निकाल लेंगे। AWT निकालने के लिए हमारा कितना होगा 10 प्लस 4, ठीक है, कितना हुआ 5 डिवाइडेड बाई 3 1.66, ठीक है। ये हमारा AWT निकला है, एवरेज वेटिंग टाइम। तो यही इजी हमारा पूरा एक एल्गोरिथम को सॉल्व करने का प्रोसेस था। सबसे पहले ये हमारे पास न्यूमेरिकल आएगा, रेडी क्यू में प्रोसेस चेक करेंगे कौन सा प्रोसेस पहले आया। अब P2 आ गया, 0 पे P2 आया, P1 आ गया, 2 पे आया, P3 आ गया, 4 पे आया, ठीक है। गैंट चार्ट में हमने इन प्रोसेस को डायरेक्ट भी कर सकते थे, मैंने आपको बताया था। P2 हमारा प्रोसेस चला 0 से 3, ठीक, क्लियर। फिर P1 को ऐड कर दिया, 3 प्लस 5 इक्वल टू 8 आ गया, ठीक है। ऐसे ही P3 हमारा, P3 8 प्लस 4 12 हो गया, ठीक है। उसे निकालने के बाद फिर TAT WT निकालने के लिए मैंने आपको फार्मूला बता ही दिया था, ये फार्मूला है। उसके बाद एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज टर्न अराउंड टाइम वो भी निकालें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।